दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। देश की बड़ी खबरों के साथ आज सबसे बड़ी खबर जो देखने को मिल रही है वह है देश में नागरिकता संशोधन कानून का लागू होना, जहां गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी को नागरिकता की बात की जा रही थी, अब वो उन्हें मिलेगी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA देश भर में लागू कर दिया है। इस अवसर पर जहां बीजेपी के कार्यालय में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था, जहां कार्यकर्ता जो चाह रहे थे वो सब कुछ हुआ और सूरसागर के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र जी जोशी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और संदेश देने की बात जहां की, वो क्या थी, आइए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो 2019 में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये हमेशा से नीति रही है और वो हमेशा कहते भी है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, हम सबके लिए हकीकत बोलते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। एक बार पुनः इसी अवधारणा को स्वीकार करते हुए वर्तमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने CAA कानून में संशोधन करते हुए नागरिकता प्राप्त करने के समस्त कार्य प्रणाली को इतना सुगम कर दिया कि आप घर बैठे अब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और उसके लिए अलग से पोर्टल, उन सब पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो और घर बैठे आपको नागरिकता मिलेगी। केवल एक औपचारिकता, वो पुलिस जिस तरह से पासपोर्ट में होता है पुलिस वेरिफिकेशन, वही वेरिफिकेशन इसमें भी होगा और मेरे जो साथी पाक विस्थापित है उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, माननीय अमित शाह जी के जो अनवरत प्रयास से उसके कारण से संभव हुआ है और आज इस देश में पाक विस्थापितों के बीच दीपावली जैसा माहौल है, उनके सपने सच हुए। वर्षों से जो लंबित प्रकरण थे उसका पटाक्षेप हुआ और वो अब हिंदुस्तान में आम नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकेंगे। उनका आर्थिक स्तर बढ़ेगा, उनका सामाजिक स्तर बढ़ेगा और समाज के साथ उनका लगाव बढ़ेगा। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने भी अपने पहले विधानसभा के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, महामहिम के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि इन पाक विस्थापित भाई बहनों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और उस मेरी मांग को माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने उस मांग को स्वीकार किया और उसी दिशा में उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि हर विभाग को पाक विस्थापित बस्तियों के लिए अलग से योजना बनाकर, और उसी क्रम में जब माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री विनय लाल जी चौधरी जो कि पधारे थे, उन्होंने जोधपुर की जो पाक विस्थापित कॉलोनियां हैं उनके लिए पाइपलाइन बिछाने का और हर घर नल से जल देने का उनको निर्देश दिया। उनके लिए उन्होंने कहा कि कंटीजेंसी प्लान बना के मेरे को भेजे, मैं त्वरित गति से इसको स्वीकार करूंगा क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता में है। हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान से आए वो प्यासे नहीं रहे इस गर्मी में। ये प्रतिबद्धता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह से इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए आज आमूलचूल परिवर्तन CAA कानून में किया गया है। एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नायक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पाक विस्थापित भाई बहनों की समस्या पे गौर किया है और इस कानून में संशोधन करके उनकी नागरिकता मिलने का मार्ग जो प्रशस्त किया है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है।
सूरसागर विधायक ने जहां बात कही सीएए के बारे में, और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि जालोरी गेट पर जहां एक जश्न का माहौल है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है कि जहां जिन लोगों को प्रताड़ना के तहत जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, अब वो मिलने लगेगी। मोदी जी की जो बात थी, गारंटी की बात थी, बिल्कुल वह गारंटी आज पूरे होते हुए देखी जा सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही जोश यहाँ विश्व हिंदू परिषद और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ देखने को मिल रहा है। लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और जश्न का ये माहौल जालोरी गेट जोधपुर में जहां बड़े शानदार तरीके से आयोजित हो रहा है। और देख सकते हैं बिल्कुल जो खुशी की लहर इनके चेहरों पर देखने को मिल रही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। बिल्कुल एक जयकारों के साथ, एक देशभक्ति के साथ, राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाने की बात के साथ, सबको मिले सहारा, इसी बात को लेकर के देश के अंदर जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को पूरा करने का काम यहाँ किया जा रहा है। हम बात करते हैं एक ऐसे ही भारत सरकार ने ये जो सीएए नागरिक संशोधित नियम को पारित किया है, और 2019 में ये कानून बन गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। ये 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी जाति के अल्पसंख्यक लोग जो लोग हैं, उनको जो 2014 से पहले किसी कारणवश प्रताड़ना के कारण वहां से भारत आ गए थे, उनको यहाँ रहने के लिए नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता के लिए यहाँ दिया, क्योंकि अपने मान सम्मान के लिए, अपने तिलक की रक्षा करने के लिए, अपने मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए, अपने रक्षा सूत्र की रक्षा करने के लिए ये लोग भारत आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज वहां पर स्थिति जो देखी अल्पसंख्यक की इन 3 देशों में बहुत दयनीय स्थिति है। उसको देखते हुए भारत सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की लंबे समय से मांग थी कि नागरिक संशोधन नियम लागू किया जाए, वो भारत सरकार ने लागू कर दिया है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, और इन भाइयों के चेहरे पर जो खुशी है उसके लिए बहुत बहुत आभार। महेंद्र उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद, जोधपुर प्रांत।